हम चाहते ही है कि हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से बने जो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब केवल एफडी से ज़्यादा नहीं तो आउट परफॉर्म करके रिटर्न दे। और ऐसे ही आज मैं आपको 4 फंड्स बताने वाला हूँ जो आपके लिए एसआईपी के ज़रिए कुछ ऐसा पोर्टफोलियो बना के देंगे जिन्होंने अब तक लास्ट के 5 सालों में देखे तो हमेशा 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये 4 फंड समझते समय देखो आपको केवल इनके नाम नहीं जानने हैं बल्कि ये क्यों अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं वो भी जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तभी आप कॉन्फिडेंटली एक लंबे समय के लिए यहाँ पे बने रह सकते हो। तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखना और खुद के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये चारों म्यूचुअल फंड के लिए आप ज़रूर सोचना। समझो हम हमारा पोर्टफोलियो कुछ ऐसे फंड्स के साथ बनाते हैं जहां पे लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप इनका कॉम्बिनेशन हो। और समझो ये तीनों कैटेगरी में जो भी फंड्स हम ले रहे हैं उन्होंने लास्ट के 5 सालों में 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न जनरेट किया है, तो फिर वो एक आइडियल पोर्टफोलियो हम बोल सकते हैं। आज ऐसे ही फंड्स की हम बात करेंगे जिनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आप ज़रूर सोच सकते हो। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं पहले फंड की तरफ। पहला जो फंड है वो मिड कैप कैटेगरी का फंड है और वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड का लास्ट अगर आप परफॉर्मेंस देखते हो तो इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लास्ट के 5 सालों में दिया हुआ दिखता है। साथ ही में ये मिड कैप कैटेगरी का फंड होने की वजह से यहाँ पे जो रिस्क है वो भी मॉडरेट लेवल की रिस्क है। इसका अगर हम रेशोज भी आगे जाके देखेंगे वो उसके वजह से हमें ये फंड एक डाउन साइड प्रोटेक्शन देता हुआ हमेशा नजर आता है। ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। ये फंड का अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसने हमेशा कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ हमें नजर आ रहा है। ये फंड के पैरामीटर्स हम चेक करते हैं। इसके अगर पैरामीटर्स देखेंगे तो जो एक्सपेंस रेशो है यानी जो चार्जेस हमें हमारे फंड मैनेजमेंट के लिए देने हैं वो 0.7% है, जो काफ़ी रीजनेबल नज़र आते हैं। ये फंड का अगर हम एयूएम देखेंगे तो वो 34,749 करोड़ का है, जिससे ये नज़र आता है कि फंड के ऊपर रीजनेबली इन्वेस्टर्स अभी ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फंड का अगर आप इंसेप्शन देखोगे तो वो फरवरी 2014 का है। मतलब अभी 11 ईयर से फंड अभी भी मार्केट में है और जो अच्छे से हमारे लिए रिटर्न का विजिबिलिटी दे सकता है। फंड का अगर हम बेंचमार्क देखते हैं तो वो निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई नजर आ रहा है। यहाँ पे हमारी जो एसआईपी है वो हम 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हैं। ये फंड के ट्रेलिंग अगर 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो वो हमें 35.25% नजर आ रहे हैं। जब भी कैटेगरी एवरेज के रिटर्न देखे तो वो 27.41 है। मतलब फंड काफी अच्छे से 5 साल में रिटर्न दे रहा है, ये हमें यहाँ पे नजर आता है। फंड के रिस्क रेशोज देखते हैं तो फंड का जो अल्फा है वो 3.96 दिखाई दे रहा है। अगर शार्प रेशो देखे तो वो 1.02 है। बीटा देखे तो वो 0.92 नजर आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो हमें 17.62 नजर आ रहा है। अभी हमारा जो दूसरा फंड है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। अभी ये फंड स्मॉल कैप तो है ही लेकिन अभी आप इसका अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखोगे तो ये रिसेंटली यानी 6 साल पहले का ही फंड है। और इसके लिए इसका जो अभी हमारे लिए परफॉर्मेंस जो अभी अवेलेबल है वो 5 साल का परफॉर्मेंस है। लेकिन 5 साल का इसका परफॉर्मेंस काफ़ी आउटस्टैंडिंग रहा है। इसीलिए ये फंड ने 30% से ज़्यादा का रिटर्न तो जनरेट किया ही है। देखो लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी के साथ रिस्क भी उसी तरीके से एसोसिएटेड होती है। तो हमारा बाकी के फंड की तरफ देखें तो इसके एसोसिएटेड जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे लिए अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो हम ये फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। ये बंधन स्मॉल कैप फंड है। इसका भी अगर 5 साल का हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे से बीट किया हुआ नजर आता है। फंड के पैरामीटर्स देखेंगे तो एक्सपेंस रेशो हमें 0.41 नजर आ रहा है, जो काफी एक्सेप्टेबल लेवल पे है, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर सोच सकते हैं। इसका अगर एयूएम देखेंगे तो वो 15,000 करोड़ तक का नजर आ रहा है। ये फंड का देखेंगे तो आपको एज 5 साल 8 महीने का यानी अप्रोक्सीमेट 6 साल का नजर आ रहा है। लेकिन ये 5 साल में इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। देखो अगर इसका बेंचमार्क देखेंगे तो वो BSE 250 स्मॉल कैप टीआरआई है।
यहाँ पे भी हम हमारी इन्वेस्टमेंट केवल 500 रुपए के साथ शुरू कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि केवल 5 साल ये फंड ने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी करने के बावजूद 5 साल में इसने काफ़ी रीजनेबल रिटर्न दिए हैं। इसका अगर हम ट्रेलिंग रिटर्न देखते हैं तो 5 साल का इसका परफॉर्मेंस ये बताता है कि इसने 32.54% के रिटर्न जनरेट किए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज ने 29.8% के रिटर्न दिखाई देते हैं। यानी हम देख सकते हैं ये हमारा सेकंड ऐसा फंड है जो स्मॉल कैप फंड तो है, लेकिन उसके बावजूद रिस्क लेने के बाद ये 32.54% तक का रिटर्न हमारे लिए जनरेट करके दे रहा है। रिस्क रेशो में इसका जो अल्फा है वो 8.46 है, मतलब कैटेगरी में कंपेयर करते हुए ये एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है। अगर शार्प रेशो देखें तो 1.25 है, मतलब फंड एक मॉडरेट लेवल पे रिस्क लेके हमारे लिए रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। वैसे ही इसका बीटा देखें तो वो 0.92 है, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो वो 17.91 है। बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमें ये फंड मार्केट को लेके ज़्यादा सेंसिटिव और वोलेटाइल है, ये इंडिकेशन देता है। तीसरा फंड जो हमारे लिए निकल के आ रहा है वो एडलवाइज मिड कैप फंड है। ये फंड का भी परफॉर्मेंस काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। ये फंड के तरफ देखते हैं और इसके पैरामीटर्स के साथ इसका परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं और देखते हैं क्या ये हमारे 30% की जो कैटेगरी है उससे ज्यादा रिटर्न क्रिएट कर पाया है क्या। ये एडलवाइज मिड कैप फंड है। ये फंड का भी अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे से बीट किया हुआ नजर आता है। इसके पैरामीटर्स पे नजर देते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशो 0.38 है, यानी हम ऑब्वियसली इसके साथ इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर सोच सकते हैं। अगर एग्जिट लोड भी देखें तो वो 1% नजर आ रहा है, मतलब आप अगर फंड को 90 डेज के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको 1% तक का यहाँ पे एग्जिट लोड यानी चार्जेस पे करने होंगे। फंड का एयूएम देखेंगे तो वो 11,000 करोड़ है। देखो ये मॉडरेट लेवल का जब भी एयूएम रहता है तभी उसका जो फंड मैनेजर है उसके लिए एक लिबर्टी रहती है कि वो अच्छे से फंड को मैनेज करके इन्वेस्ट कर सके। ये फंड का जो टोटल टाइम स्पेंड है वो अभी 12 साल का नजर आ रहा है, और यानी हमारे लिए इसने अभी तक 5 साल या 10 साल का परफॉर्मेंस कैसे दिया है वो ऑब्जर्व करने के लिए एक अच्छा लग्जरी अवेलेबल है। इसका अगर बेंचमार्क देखते हैं तो वो निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। यहाँ पे भी जैसे हम एसआईपी का पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर 500 रुपए से हम हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एडलवाइज मिड कैप फंड का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो 5 साल में ये फंड ने 31.37% का रिटर्न दिखाया हुआ हमें नजर आता है, और इसका कैटेगरी एवरेज हम कंपेयर करते हैं तो वो 27.41% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। यानी जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था वैसे 5 साल के लिए 30% के ऊपर रिटर्न देने वाला ये फंड हमें नजर आता है। फंड का अल्फा 3.17% है, जो हमें उसके कैटेगरी के ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखाई देता है। अगर शार्प रेशियो देखें तो 1.14 है, अगर बीटा देखें तो 0.94 और स्टैंडर्ड डेविएशन 15.53 है। अभी तक जो हमने बात की वो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी वाले फंड्स की बात की। अभी हमारा लार्ज कैप में एक्सपोजर हम कौन से फंड में ले, तो हमें पूरी तरीके से लार्ज कैप फंड पे निर्भर नहीं रहना है और इसीलिए यहाँ पे हमारे लिए जो सूटेबल फंड है वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड का आप अलोकेशन देखोगे तो वो मोस्टली लार्ज कैप की तरफ झुका हुआ नजर आता है और इसीलिए ये फंड हमारे पोर्टफोलियो के लिए एक सूटेबल फंड सिलेक्ट होके आता है। ये एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड है। ये फंड का अगर हम कैटेगरी का परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसने कैटेगरी एवरेज को हमेशा बीट किया हुआ ही नजर आता है। इसी फंड का अगर हम पैरामीटर्स पे नज़र देते हैं तो हम देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशो 0.7% है। अगर इसका ईयूएम देखेंगे तो वो 85,000 करोड़ का है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो टॉप का फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, उसको ये फंड हमेशा टफ फाइट देते हुए नजर आता है। इसका अगर एज देखेंगे तो वो 12 साल का फंड अभी जो 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ हुआ दिखता है।
इस फंड का भी हमें एक 10 साल का बेहतर परफॉर्मेंस तो नज़र आता ही है, लेकिन ये फंड भी हमारे लिए एसआईपी की मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹500 लेके आया हुआ है। फंड की जैसे हमने पहले भी बात की है, वैसे 5 साल का इसका परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो 30.06% है। मतलब ये भी हमारी जैसे डिस्कशन चल रहा है वैसे 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। इसके अगर हम कैटेगरी पे नज़र देते हैं तो उसने 21% का रिटर्न जनरेट किया है। मतलब कैटेगरी एवरेज को काफ़ी पीछे छोड़ता हुआ हमें ये फंड दिखाई देता है। और देखो जैसे हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का मेजर अलोकेशन अभी भी ज़रूरी है, तो ये फंड हमें लार्ज कैप में आप देख सकते हो 74% का अलोकेशन दिखाई दे रहा है। यानी लार्ज कैप में अच्छा खासा अलोकेशन ये फ्लेक्सी कैप फंड हमारे लिए लेके आता है। यानी जैसे हमने अभी तक बात की वैसे मिड कैप फंड हमारे पास है ही, स्मॉल कैप भी है, और फिर लार्ज कैप का जो मेजर एक्सपोजर हमें ज़रूरी है वो कमी जो है वो ये फ्लेक्सी कैप फंड पूरा करते हुए नज़र आता है। ये फंड के रिस्क रेशोज़ पे हम नज़र देते हैं। अगर रिस्क रेशोज़ देखें तो वो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। अगर इसका अल्फ़ा देखें तो वो 8.45 नज़र आता है। यानी कैटेगरी एवरेज को काफ़ी पीछे छोड़ के रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी ये फंड रखता है। अगर शार्प रेशियो देखें तो 1.48 है, जो मॉडरेट लेवल पे हमारे लिए रिस्क लेके रिटर्न जनरेट करता हुआ दिखता है। बीटा 0.8 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10.92 है। यानी मार्केट के वोलेटिलिटी के साथ ये कम सेंसिटिव है, ये इसका इंडिकेशन है। तो ये जो भी 4 फंड हमने देखे उसमें एक महत्वपूर्ण बात हमें ये समझ में आती है कि ये फंड ने लास्ट के 5 सालों में 30% से ज़्यादा का सीएजीआर रिटर्न जनरेट किया है। और देखो इसी से हमें ये भी सीख लेनी चाहिए कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम 5 साल के लिए तो हमें फंड में इन्वेस्टेड रहना ज़रूरी हो जाता है। और देखो ये आज का डिस्कशन जो भी रहा है वो कंप्लीटली एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने एडवाइजर की राय जरूर ले। तो दोस्तों ये 4 फंड में से कौन से फंड में आप इन्वेस्टेड हो वो कमेंट करके जरूर बताना। अगर नहीं तो इनमें से कोई फंड में आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो क्या, वो भी कमेंट करके आप बता सकते हो। देखो ऐसे ही म्यूचुअल फंड का एनालिसिस हो या फिर स्टॉक्स का एनालिसिस हो या फिर इंटरेस्टिंग मनी कंसेप्ट हो, इसको लेके इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करने के लिए जरूर सोचना। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।